आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौरीशंकर शर्मा जी। पेशे से वकील हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आज प्रेस दिवस की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार जी, आज प्रेस दिवस है और इसकी क्या क्या स्वतंत्रता होनी चाहिए, कैसे कैसे, क्योंकि प्रेस की जो आज़ादी है वो छीनी जा रही है। यस, देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान के अनुच्छेद 19A1A में अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता देश के नागरिकों को प्रदान करता है। और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि प्रेस से भी है। जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू जी खुद 1956 में प्रेस आयोग का गठन किया और जब प्रेस आयोग का गठन 1956 में हुआ तो 4 जुलाई 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई और 16 नवंबर आज ही के दिन 1966 से भारतीय प्रेस परिषद ने अपना कार्यभार चालू कर दिया और तभी से भारत में प्रेस दिवस मनाए जाने लगा। इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में ही नहीं, विश्व के बहुत बड़े नेता लोग, खास करके अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने उनकी वाणी में उनके अनुसार हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, जिसे खोए बिना सीमित नहीं किया जा सकता। ये उनका कहना था। और यही नहीं, वहाँ के एक प्रख्यात पत्रकार थे वाल्टर काइट ने यहाँ तक लिखा है कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र है। और ऐसे ही वहाँ के एक राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है, एक राष्ट्र जो अपने लोगों को एक खुले बाजार में सच्चाई और झूठ का न्याय करने से डरता है, वह एक राष्ट्र है जो अपने लोगों से डरता है। तो मैं अगर जॉन एफ कैनेडी के बातों को, कहे हुए वक्तव्यों को प्रेस के बारे में इस आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो देश के प्रधानमंत्री आज 8 साल का शासन लगभग समाप्ति पर जाएगा, जून में खत्म हो जाएगा, 8वां साल उनका पूरा हो जाएगा। इस 8 साल के शासन में उन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस भारतीय पत्रकारों को या विदेशी पत्रकारों को बुलाकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, बल्कि कुछ अपने लोगों को, खास लोगों को बुला करके कह दिए और वही जा करके अपना प्रचार वो कर दिए। तो एक देश के प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी जी को प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार बनाए रखना चाहिए था। आज जो देश की प्रेस की स्वतंत्रता है, कम बेसी 1975 में जो आपातकाल लगा था उस दौरान के एकदम समकक्ष है। हाँ, उस समय कुछ ज़्यादा जातियां थी, आज भी वही चल रहा है। अगर कोई इनके खिलाफ लिखता है तो उसको ईडी और सबका सामना करवाया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोक समाज पार्टी इस प्रेस की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार
के जो अगुवा हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे मेरा यह आग्रह है, अगर आप संविधान में विश्वास रखते हो, अगर आप देश के इस स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहते हो, तो आपको प्रेस की आज़ादी को बहाल करना पड़ेगा और उनको खुले मन से लिखने की आज़ादी देना होगा। आजकल के जो बहुत सारे बहुत बड़े मीडिया के लोग सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सरकार की चापलूसी करने में लगे हैं, जबकि स्वतंत्र प्रेस, स्वतंत्र पत्रकार का यह दायित्व होता है कि देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की कमियों को गिना करके उनके सामने रखे कि आप यहाँ पर संविधान से हटे हैं, यहाँ आप गलत कर रहे हैं, और सरकार को भी मानना चाहिए कि मैंने गलत किया है और इसको हम सुधार करते हैं। अगर कोई गलती करता है और गलती करने के बाद वो सुधार लेता है तो वो छोटा नहीं हो जाएगा। ये मनुष्य है, जीवन है, गलती होती रहती है और उसको सुधार करना लोगों का एक दायित्व है। तो आज इस प्रेस दिवस के अवसर पर खास करके श्री अखिलेश पांडे जी, जो लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संस्थापक सदस्य भी हैं, उनके बारे में मैं उनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको मैं देखा हूं कि उनका 2 एडिशन लखनऊ और यहाँ दिल्ली से चलता है और उनका संपादकीय इतना ज़बरदस्त होता है, हर सामयिक मुद्दों पर वो उठाते रहते हैं। अखिलेश पांडे जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, प्रसून वाजपेयी जैसे लोग, अभिसार शर्मा जैसे लोग, अभी कुछ पत्रकार और मीडिया है जो इस लोकतंत्र को बचाए रखे हैं। हम उनके सुखद जीवन और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेरा सवाल था कि जो पत्रकार हैं जो सच लिखते हैं, हाँ, उनके बारे में जो सरकार उनको कलम उनका रोकने का काम कर रही है, वो अपनी स्टोरी नहीं बना सकते, अगर कुछ लिखते हैं तो उनकी स्टोरी चलने नहीं दी जाती या उनको मुकदमा हो जाता है। जैसे अभी पीछे दिनों में आया था कि रवीश कुमार का प्रोग्राम रोक दिया गया था, एनडीटीवी को 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया। यस सर, देखिए, तो यही चीज़ मैं पहले बोला हूँ कि आज जो प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए वो नहीं है, और लोक समाज पार्टी इस भारत सरकार के कृत्य को, जो इस प्रेस की स्वतंत्रता को दबाना चाहती है और दबाती है, इसकी निंदा करती है और हर संभव संविधान के तहत भारत सरकार के इस कृत्य का विरोध करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, क्योंकि जब प्रेस ही नहीं रहेगा तो हमको अच्छी बातें, सच्ची बातें, देश की घटना नहीं मिल पाएंगी, और जब नहीं मिल पाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए ये प्रेस की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।